ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना में आपको मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ेगा और बैठना भी नहीं पड़ेगा। बहुत आसान साधना है। इस साधना को कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है और किसी भी धर्म वाला कर सकता है, किसी भी पंथ वाला कर सकता है। इसमें कोई सख्त मनाही नहीं है, तो कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। तो देखिए, इस साधना को भी करने के लिए हमारे पास बहुत विधि विधान आसान है। इस साधना को अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। ज़्यादा टाइम आपको बैठना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। अगर आपको मंत्र जाप नहीं करना पड़ेगा तो बैठना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप बैठेंगे ज़्यादा टाइम तो मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना ही आपने बैठना है और ना ही मंत्र जाप करना है। आज की हमारी साधना बिना मंत्र के है और बैठना नहीं पड़ेगा। और ये आज की हमारी अप्सरा साधना होने वाली है, जो कि सबसे आसान विधि विधान है। तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। एक आपने इत्र की बोतल लेनी है। आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है, ना कि नॉर्मल लेना है। अच्छी क्वालिटी का इत्र होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम ले लीजिए। लेकिन लेना आपने अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो, जिसकी वासना बहुत अच्छी हो। साथ में हमको धूप चाहिए, और धूप भी जो आपने लेना है, धूप ले सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं। इन दोनों से आप कुछ कोई एक चीज़ ले सकते हैं, और वो भी आपका अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आसान साधना है। इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारे चैनल के द्वारा ही आपको आसान से आसान साधना प्रोवाइड की जाती है। आसान कैसे हैं? आसान ऐसे हैं, इसमें आपने बैठना नहीं है, मंत्र जाप नहीं करना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको इत्र चाहिए और थोड़ा सा साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से कुछ भी ले सकते हैं। इस साधना को भी आपने घर में नहीं करना, घर से बाहर करेंगे। इस साधना को भी घर में नहीं करेंगे, घर से बाहर करेंगे इस साधना को। जब आप इस साधना को स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसी देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। और जब अपने देवी देवता से आज्ञा लेंगे तो आपने उनको ये भी बताना है कि मैं ये वाली साधना करने जा रहा हूँ, तो आप हमारी मदद कीजिए, साथ में सुरक्षा कीजिए। तो गुरु को भी आपने ऐसे ही कहना है जैसे आपने अपने इष्ट देव को कहना है। और इस साधना में आपको ज़रूरत पड़ेगी, साथ में जो पीपल का पत्ता होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो आपने पीपल का पत्ता लेना है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और उसमें शेक भी नहीं होना चाहिए। जो शेक, जिससे छोटा बड़ा शेक भी नहीं होना चाहिए, और कहीं से कटा फटा भी नहीं होना चाहिए। और पत्ता आपने साफ़ सुथरा अच्छा लेना है। इस साधना को भी हमने चरस्ते पर करना है, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं वहाँ पर करना है। और आपने चरस्ता वही ढूंढना है जिस चरस्ते पर पहले भी टोने टोटके होते हैं, उसी चरस्ते पर इस साधना को करेंगे। जब जे आपने सभी सामग्री इकट्ठा कर ली तो देखिए, इस सामग्री में ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा। जो सामग्री बताई है जे कम से कम 100 और 150 रुपये लगेंगे। इनसे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। जो पैसा लगेगा आपका इत्र पर ही लगेगा। जो आपने इत्र की बोतल लेनी है, उस इत्र की बोतल पर ही आपके पैसे लगने हैं। और जो आपका धूप अगरबत्ती है वो तो 10-10 रुपये का कहीं से भी आ जाता है, ये तो आप सभी को मालूम है। इस साधना का टाइम भी है हमारा रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने इस विधि विधान को कंप्लीट कर देना है 1 घंटे के अंदर। हो तो जे हम जो आपको विधि विधान बता रहे हैं हो तो 10-15 मिनट के अंदर ही जाता है, लेकिन 1 घंटा हम देते हैं आपको। कहीं उधर अधर भी हो जाता है कहीं। जो टाइम हमने बताया है उसी टाइम पर आपने साधना स्टार्ट कर देनी है, और हर दिन तक आपने उसी टाइम पर ही साधना करनी है। टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो टाइम हमने आपको बताया है उसी टाइम पर आपने ये साधना करनी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये साधना कितने दिन तक चलेगी।
तो देखिए मेरे भाई, ये साधना सबसे ज़्यादा आसान है। इसमें आपने मंत्र जाप भी नहीं करना, ना ही आपको बैठना पड़ेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये 21 दिन की साधना है। साधना बहुत आसान है। आप साथ में अपना काम धंधा भी कर सकते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर जो बड़ी साधनाएँ होती है जैसे 41 दिन की, तो उस साधना में जो होता है 2-2 घंटा 1-1 घंटा मंत्र जाप करना पड़ता है। अगर आपने एक बार साधना को स्टार्ट कर दिया तो उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। साधना कोई भी है उसको बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो थोड़ा जा सोच समझ कर साधना को स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस साधना को करेंगे तो इस साधना के साथ आप साधना भी कर पाएंगे, साथ में अपना काम धंधा भी कर पाएंगे। इस साधना की यही सबसे अहमियत है, यही सबसे बड़ी बात है। और जो पीपल का पत्ता है, जो आपने पीपल का पत्ता हमने आपको बताया है, वो पीपल का पत्ता आपने रोज़ की रोज़ नया लेना है और उसी टाइम तोड़कर लाना है। अगर आपके आसपास में पीपल का पत्ता कहीं नहीं मिलता तो आप उसको पहले भी तोड़कर ला सकते हैं, लेकिन लाना आपको रात्रि काल को ही है, दिन में नहीं। दिन में पत्ते को तोड़कर मत घर में लाइए। जैसे कि 11 बजे आपने साधना स्टार्ट करनी है, तो आप जब अंधेरा शुरू हो जाए तो आप तभी ही जाकर उस पत्ते को तोड़कर पहले ही वहाँ पर लाकर रख सकते हैं। उसके बाद उसको यूज़ कर लीजिए। ये कामाख्या अप्सरा की साधना होने वाली है। कामाख्या अप्सरा जो कि बहुत ही अपने आप में सुंदर है, शक्तिशाली बहुत है, बहुत बड़े बड़े काम कार्य करके देती है आपको, अगर आप इनको एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो। सबसे पहले दिन जब आपने पीपल का पत्ता चरस्ते पर जाना है, सभी सामग्री जो हमने बताई है चरस्ते पर लेकर चले जाना है और उसको बीचों बीच खड़े होकर चरस्ते पर आपने पीपल का पत्ता लेना है। उसके ऊपर, पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो इत्र की बोतल ली है, थोड़ा सा इत्र लगा देना है और साथ में आस पास में छिड़काव कर देना है और अपने ऊपर भी लगा लेना है। उसके बाद आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा, कामाख्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है जो हमने आपको बताया है। इस मंत्र को आपने 21 बार जाप करना है। उसके बाद सीधा अपने घर में चले आना है। आपने पीपल के पत्ते के ऊपर इत्र लगा देना है। उसी टाइम साथ में आपने धूप लगा देना है। अगर आपने अगरबत्ती को खड़ा है साथ में तो अगरबत्ती को लगा दीजिए। जब आपने ये सभी कर लिया उसके बाद आपने सीधा अपने घर में चले आना है और मंत्र जो हमने आपको बताया है ये 21 बार जाप करना है। 21 बार जब आपने जाप कर लिया सीधा अपने घर में आ जाना है। पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना, हाथ मुंह धोकर अपने घर में सो सकते हैं। अब नियम की बात कर लेते हैं। मीट, मछली, अंडा, दारू पीकर साधना हरगिज़ नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। और जब आपका 21वां दिन होगा, आखिरी दिन होगा, तो ये आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपने वचनों की बात कर लेनी है। 3 ही वचन आपने देने हैं, 3 ही वचन आपने लेने हैं, इतना थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।